नमस्कार दोस्तों। बालकांड दोहा नंबर 14 खंड का। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सरल कवित कीरति विमल, सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। दोहा नंबर 14 खंड खा। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। दोहा नंबर 14 खंड गा। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुन सुरुच लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ से दोहा की जगह सोरठा है। सोरठा नंबर 14 खंड घा। बंदौ मन मुनिपद कंजू, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। सोरठा नंबर 14 खंड अंगा। बंदौ चार्यु वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। सोरठा नंबर 14 खंड च। बंदौ विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जह। संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। और फिर से यहाँ पर दोहा नंबर 14 खंड छा आ जाता है। विबुध विप्र बुध गृह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं।
कलि बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन्य मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाहि पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जेहि कथहि स्नेह समेता, कहीं सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ सभी दोहे के खंड सहित और चौपाइयों के सहित दोहा नंबर 14 संपन्न होता है और दोहा नंबर 15 के साथ मैं अगले एपिसोड में फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।